नमस्कार। आईपीओ टॉक में आज हम बात करेंगे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। बेसिकली कंपनी के आईपीओ को आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ 2 दिन से खुला हुआ है, 12 और 13 तारीख को। और जो रिस्पांस मिला है उस रिस्पांस को देखकर लग रहा है कि मर्चेंट बैंकर की हालत इस आईपीओ में वास्तव में टाइट होने वाली है, क्योंकि आईपीओ सिर्फ दूसरे दिन के एंडिंग तक लगभग 7% ही भरा है। सारी कैटेगरी का ही यही हाल है, चाहे क्यूआईबी कैटेगरी देख लें, चाहे हम रिटेल कैटेगरी देख लें, चाहे इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी देख लें, सारी कैटेगरीज में आईपीओ लगभग 5 से 7% ही भरा हुआ है। सो कंपनी को या तो आईपीओ साइज कम करना होगा और अदरवाइज मर्चेंट बैंकर्स को इस आईपीओ को बेल आउट करना होगा, बिकॉज ये इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ है। लगभग $1 बिलियन का 8,750 करोड़ की आईपीओ की साइज है। तो क्या ये आईपीओ हमें कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है ऐसी अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में? यस, ऑब्वियसली ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को टैप किस तरीके से करना है वो हम समझेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। बेसिकली ये आईपीओ एक प्योरली ऑफर फॉर सेल है। दरअसल 2020 से पहले हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी थी। उस वक्त हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज को प्राइवेट इक्विटी फर्म सीए मैग्नम होल्डिंग ने पूरी तरीके से खरीद के स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट करवा दिया था। अब बेसिकली कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे, लगभग डबल वैल्यूएशंस पे उस कंपनी को वापस लिस्ट कराना चाह रही है और एक पार्ट उसका अपना होल्डिंग बेचना भी चाह रही है, जो कि अभी 95% के आसपास जो प्राइवेट इक्विटी फर्म की यानी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो इस आईपीओ के सक्सेसफुल होने के बाद में वो होल्डिंग लगभग 70% आ जाएगी। तो एक तो ये बहुत बड़ा आईपीओ है, दूसरा सब्सक्रिप्शन के डेटा बहुत वीक आ गए हैं, इस वजह से रिटेल और बाकी पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तीसरा, ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत कम है। अब ग्रे मार्केट का प्रीमियम किस तरीके से डिसाइड होता है, क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ है तो सब लोगों को ये आईपीओ भर भर के मिलेगा। तो जब किसी चीज़ की डिमांड से ज़्यादा सप्लाई आ जाती है, दैट मीन्स उसके भाव टूट जाते हैं, और भाव टूटने के कारण ग्रे मार्केट का प्रीमियम हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसकी लिस्टिंग कमज़ोर होने वाली है। और बेसिकली आईपीओ में अधिकतर लोग लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं। तो अगर हम क्लियरली इस केस में देखें, हेक्सावेयर के केस में, तो लिस्टिंग गेन नहीं आने वाला है। ऑब्वियसली ये सिर्फ एक अजम्पशन होता है कि जिस प्रकार का सब्सक्रिप्शन डेटा आ रहा है, जिस प्रकार का ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है कि कंपनी को आईपीओ का साइज कम करना पड़े या कंपनी को आईपीओ विड्रॉन करना पड़े, इस तरीके की सिचुएशंस भी बन सकती है, लेकिन हम उन सिचुएशन को एक्सट्रीम सिचुएशन मान के अभी अवॉइड कर रहे हैं। तो कल लास्ट दिन होगा, कल यानी 14 फरवरी लास्ट दिन है आईपीओ का। अगर हमें फिर भी सब्सक्रिप्शन का डेटा एट पार नजर आता हुआ लगता है, यानी अगर आईपीओ सेल थ्रू हो रहा है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद में एक सबड्यूड परफॉर्मेंस देगा, थोड़ी प्राइस में वीकनेस आएगी। तो ऑब्वियसली कंपनी बहुत अच्छी है। अगर हम देखेंगे तो कंपनी के 3 मेजर कॉम्पिटिटर हैं, परसिस्टेंट सिस्टम, एल&टी माइंट्री और कोफोर्ज। बेसिकली कोफोर्ज और एल&टी माइंट्री लगभग 35-38 के पीई पे काम कर रहे हैं, और अगर परसिस्टेंट को हम देखें तो वो 65 के पीई पे काम कर रहा है। लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम ऑब्वियसली 65 का पीई इसलिए कमांड कर रहा है क्योंकि वहां कंपनी उतनी ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है। इसी वजह से हेक्सावेयर की जो वैल्यूएशंस है वो एट पार है इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ में। अब अगर जिस तरीके का माहौल है, मार्केट है, मतलब इतना वॉलेटाइल मार्केट की 200 पॉइंट निफ्टी जब ऊपर जाती है, 200 पॉइंट नीचे बंद हो रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए अभी थोड़ा रिस्क एवर्जन का टाइम आ चुका है। तो जब इक्विटी इन्वेस्टर्स थोड़ी रिस्क से दूरी बनाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है जब भी कभी वैल्यूएशन ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलेगी तभी जाकर के ये आईपीओ सेल आउट हो सकता है। अगर हमें हेक्सावेयर में बहुत बड़ी होल्डिंग क्रिएट करनी है तो वो तो ऑब्वियसली आईपीओ के थ्रू ही जा सकती है, बिकॉज अगर हम ओपन मार्केट से बहुत बड़ी क्वांटिटी लेना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, और इंस्टीट्यूशंस ही इतनी बड़ी क्वांटिटी ले सकती है। तो अगर इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़ी क्वांटिटी में आईपीओ में अप्लाई करती हैं तो ऑब्वियसली आईपीओ सेल थ्रू हो जाएगा, अदरवाइज आईपीओ विड्रॉन करना पड़ेगा या तो आईपीओ की साइज घटानी पड़ेगी। तो ऐसे केस में हमें लिस्टिंग के बाद में बहुत अच्छी रेट मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आईपीओ सेल थ्रू हो जाएगा, मतलब आईपीओ चला जाएगा। बुधवार को कंपनी के एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की उम्मीद है, तो वहां पर हम उम्मीद करते हैं लिस्टिंग के बाद में हमें प्राइस में जब नरमी देखने को मिलेगी तब हम इस आईपीओ को
सब्सक्राइब करेंगे। आईपीओ को बेसिकली नहीं सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आईपीओ तो ऑलरेडी जा चुका है, हम शेयर्स उस वक्त ओपन मार्केट से खरीद लेंगे। उम्मीद करता हूं कंपनी के लिए ये आईपीओ सक्सेसफुल रहे और हम लोगों को भी शेयर्स लिस्टिंग के बाद में एक अच्छी रेट के अंदर मिल जाए। यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।